मग आपण दुसऱ्यांच्या घरात काय शिस्त ते बघायला जातो का? स्क्रीन दिख रहा है आपका? हाँ, एक मिनट। हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। सबसे पहले ना आपको जो डेटा मंगाना है कैम्स और कार्बी से, तो हाँ। अपलोड में आप जाओगे और ये म्यूचुअल फंड, एक मिनट रुको, मैं एक एक स्टेप लिखती हूँ। अपलोड में म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसमें इंपोर्ट फ्रॉम रजिस्ट्रार, और यहाँ कैम्प से क्लिक करके कमीशन पे आप क्लिक करोगे तो आपको कौन कौन सी फाइल रिक्वेस्ट करनी है, यहाँ आपको फाइल नंबर शो करता है WR6 51 70 71। ओके, तो ये मुझे करना है कि आप लोग करोगे? तो आपको दिया है तो आपसे लिया है ये? नहीं तो नहीं, ये फाइल कैसे होता है ना, जो हमें डेटा जो आता है हमें डेली बेस में, जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो गया, SIP मास्टर हो गया, एवं ये फाइल ऑटो में अपलोड होता है। ये कमीशन का आपको रिकंसिलेशन करके देखना है कि कैसे क्या होता है, तो कमीशन का फाइल आपको रिक्वेस्ट करना है आपके एंड से। तो मुझे करना है जी तो जी। इतनी सारी सब फाइलें DBF फॉर्मेट में मंगानी, WR6 51। हाँ हाँ, मैं बता भी देता हूँ, नो इशू, केवल आप नोट एक बार नोट डाउन कीजिए, मैं बता भी देता हूँ। हाँ, ठीक है, आपका जो मेल आईडी है, ये मेल आईडी मैं यहाँ से लेता हूँ। आपका कैंप्स में ये मेल आईडी रजिस्टर्ड है, बराबर है? यस। हम यहाँ जाएंगे कैंप्स के साइड पे, यहाँ एक गूगल पे ओपन करेंगे कैंप्स ऑनलाइन। ठीक है, देखिए कैंप्स ऑनलाइन पे आएगा, यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना है, आपका मेल आईडी, और यहाँ सबमिट करोगे आप। राइट साइड पे आपको म्यूचुअल फंड आएगा, वहाँ क्लिक करना है, ऑल म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है आपको। और यहाँ कस्टमर सर्विस पे जाना है। यहाँ पूछता है सर्च रिपोर्ट, आपको WBR 77 आपको क्लिक करना है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पे आउट डिटेल्स आपको आएगा, आप क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक DBF फाइल सिलेक्टेड है। यहाँ आपको लेना है ईमेल डाउनलोड लिंक, ये अपफ्रंट ट्रेल सब आपको सिलेक्ट करना है। और ये देखिए पूछ रहा है आपको कभी का मंगाना है, तो अगर ये फरवरी सेलेक्ट करेंगे तो जैन मंथ का आपको डेटा आएगा, जैन मंथ में जो फरवरी में पेड हुआ है ये डेटा आपको आएगा। फेब करेंगे तो जैन का डेटा आएगा, क्योंकि हमें जो फेब का जो हमें कमीशन मिलता है वो जैन का ही मिलता है। और सुनिए ना, पुराने बोलिए ना। चाहिए रहेंगे मुझे, पुराने डालने रहेंगे तो? जैसे कब से? लास्ट 2-3 साल का। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए लास्ट 3 से 4 मंथ ही शो कर रहा है, बराबर है? हाँ। अभी हम यहाँ सिलेक्ट करके हमने सपोर्टेड यहाँ फरवरी डाल दिया, और यहाँ नेक्स्ट किया, और यहाँ पासवर्ड पूछता है, कोई भी आप 8 डिजिट का पासवर्ड डालना है, तो मैंने जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये पासवर्ड मैंने यहाँ डाल दिया, और यहाँ इमीडिएट कर दिया। अभी वो डेटा आएगा थोड़े टाइम में, एक आध घंटे आधे घंटे में जो भी डेटा आएगा। अभी यहाँ हमें 4 मंथ से ज्यादा डेटा नहीं मिल रहा है, बराबर है, लेकिन आपको चाहिए 2022 का या 2023 का, तो उस केस में आपको यहाँ WBR6 हमने दिया हुआ है अपने पोर्टल पे भी, और यहाँ भी कि WBR6 आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो।
देखिए ये WBR 6 दिया हुआ है, 6, 51, 70, 71। ये आपको चारों फाइल मंगानी पड़ेगी एक एक करके। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं 6, यहाँ हम लेते हैं ईमेल है डाउनलोड लिंक। नीचे आपको आता है डेट, कब से आपको कब चाहिए। तो यहाँ सपोज हमने ले लिया, अगर 22 की बात आप कर रहे हो तो मैंने जस्ट 22 सेलेक्ट किया। 1 जनवरी 2022 हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये 2 महीने का आएगा, केवल 28 फरवरी तक ही आएगा। तो आपको ऐसे 2-2 महीने करके मंगाना पड़ेगा पीरियोडिटी। अच्छा ऐसा। जी। और यहाँ आपको पूछता है पेड विथ हेल्थ, मैंने पेड वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक किया और सेम यहाँ पासवर्ड आपको डालना है। जो भी आपको सुटेबल होगा वो पासवर्ड आप डाल सकते हो। मैंने 1 to 9 तक डाला हुआ है। यहाँ देखिए इमीडिएट पूछता है या ओवरनाइट। तो इमीडिएट पे यहाँ अनचेक आ रहा है, इमीडिएट डेटा नहीं आएगा, ओवरनाइट में आएगा। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है ओवरनाइट पे। तो इस तरीके से पहले आप यहाँ 6 मंगा लेंगे, फिर हमने जो यहाँ दिया हुआ है 51, 70, 71, ये चारों फाइल आप मंथ मंथ वाइज आप रिक्वेस्ट करोगे। रिक्वेस्ट करने के बाद आपको जो डेटा आएगा वो यहाँ आपको अपलोड करना है। यहाँ आपको फाइल आ जाएगी, वो फाइल आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के पहले ही आपको यहाँ देखना है रिपोर्ट। देखिए यह रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट में आप जाओगे तो सबसे लास्ट में आपको आता है ब्रोकरेज रिकंसिलिएशन। यहाँ जाओगे ब्रोकरेज रिसीव स्ट्रक्चर। ब्रोकरेज रिसीव, आपको जो ब्रोकरेज मिल रहा है एमसी से, पहले तो आपको डालना है कि हमें कितना मिल रहा है। हाँ। यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे आप, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। आप यहाँ आओगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ ARN पूछता है, आपको ARN सेलेक्ट कर लिया। AMC पूछ रहा है किस सपोज आदित्य बिरला से आपको कितना आ रहा है, तो आदित्य बिरला आप सेलेक्ट कर लीजिए। पीरियड आपको कब से कब तक का चाहिए। हर क्वार्टर में रेट चेंज होता है। 1 ईयर नीचे, 1 वर्ष नीचे। ठीक है, अभी मैं आज का करंट डेट डाल देता हूँ। ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ इनिशियल परचेज, परचेज है, फिर तीनों के ऊपर सेम रेट दे रहे हैं, तो आप तीनों सेलेक्ट कीजिए। फिर 2 ऑप्शन आपके पास है कि जो आपको रेट मिल रहा है, ये हमारे पास एक्सेल है, आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, या मैनुअली आप प्लस पे क्लिक करके एक एक करके ऐड कर सकते हो। जस्ट नहीं मैंने ये आदित्य बिरला, रुकिए ना, ट्रांजैक्शन टाइप किया, बट ट्रांजैक्शन साइज भी लिखनी है। ऐसे टाइप यहाँ आ रहा है ना, ऑटोमेटिक आ रहा है, सिलेक्ट करना है आपको केवल। और ये साइज, ट्रांजैक्शन साइज नहीं, यहाँ कुछ नहीं करना, साइज कुछ करनी, साइज में कुछ नहीं करना आपको। और रेट कहाँ पे डालने हैं फिर? रेट देखिए 2 ऑप्शन है, यहाँ प्लस का ऑप्शन एक एक करके ऐड कर सकते हो, दूसरा क्या है यहाँ एक्सेल का ऑप्शन है, एक्सेल भी जनरेट कर सकते हो। तो अभी एक्सेल भी एक्सेल में, जनरेट किया है। हाँ और मैं रेट का भी बता देता हूँ, दोनों बताता हूँ। यहाँ प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ क्लो बैक पे कितना मिल रहा है, 0.50। अब फ्रंट पे कुछ नहीं है तो 0 लिखना है आपको। और फर्स्ट ईयर ट्रेल एडिशनल B30 पे आपको कुछ मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ एंटर करना है। ये मुझे मैन्युअली डालना है, यानी स्लैब लेके बैठ के? हाँ हाँ हाँ, ये आपको मैनुअली डालना है। अब जो जो फंड में काम करते हो, आप पर्टिकुलर वही फंड सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फ्रंटलाइन क्लिक किया, ओके किया, और यहाँ ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। नंबर 1 रास्ता है। दूसरा क्या है कि आप एक्सेल में बल्क में अपलोड कर सकते हो। कैसे? तो પછી મારે અમાઉન્ટ જોવું પડશે કે મેડમ કેટલો અમાઉન્ટ છે એના પર
एक एक डालने में बहुत टाइम जाएगा वो तो। यहाँ देखिए, या जो फंड में आप काम करते हो उसके सामने यहाँ दिया हुआ हमने सेम जो हमने वहां मैन्युअली ऐड कर रहे थे, यहाँ क्लोबैक अपफ्रंट ट्रेल यहाँ दिया हुआ है। यहाँ वो रेट आपको डालना है। जैसा भी होगा सब रेट डालना है। रेट डालने के बाद आपको सेम ये देखिए, ये जो एक्सेल है अपलोड करने का है, ये इंपोर्ट है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा आपका फाइल कहाँ है, आप चूज करके वहां से अपलोड कर सकते हो। अपलोड करके सेव कर दीजिए, आपका अपलोड हो जाएगा। जरा अपलोड करके दिखाइए, मेरे को पता चलेगा। एक मिनट, मैंने एक मिनट कोई रेट डाला उसमें। तो અહીંયાથી તમારું જે છે ફોર્મ થી હું પ્રોપરલી કરીને ચેક કરીને પ્રોપરલી પેમેન્ટ કરાવી ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम डिलीट मारेंगे, हमने कुछ बताने के लिए रखा हुआ है। और सेव कर दिया हमने फाइल को। ના બરોબર છે, ના એમને કર્યું ને હમણાં 2-4 મહિના પહેલા બધા કર્યા છે ને। હા યસ, હા ને તો हाँ यस, એમને પણ પૂછજો ને તો અબ્બાસી સર ને પણ ખબર પડશે। उसमें सब कॉलम फिल करना पड़ेगा। यस यस, હા ને કોઈ नो प्रॉब्लम તમારું નામ શું કીધું મેડમ? ओके ओके मैडम, તમે ક્યાં વેરી ગુડ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम थैंक यू। रेट डालना पड़ेगा इसमें सब। अच्छा, डाला हुआ नहीं है। હું તમને તમારે ये डाला नहीं ना वहां पर, आपको पहले डालना पड़ेगा। હું ચાર્ट મોકલી આપું। रेट डालने के बाद आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको सेम जो भी डिफरेंटेड रहेगा, यहाँ अपफ्रंट प्रोग्रेस स्टेटमेंट आपको निकलेगा, ए ट्रेल, और कितना आपका डिफरेंट है ये आउटस्टैंडिंग में आपको दिख जाएगा, कितना आपको डिफरेंट आ रहा है। हाँ वो तुमने फिजिकल अरे आप चार्ट पर मार्क करेंगे। ओके तो वापिस से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको डेटा मंगा लेना है कैम्स और कार्बिन से। जो अपलोड में जाके म्यूचुअल फंड में आप जाओगे, इंपोर्ट फॉर रजिस्टर में कैम्स और ये कमीशन फाइल, ये 651 हाँ कार्बी का, ये कार्बी में ये कमीशन 205 नंबर एक ही फाइल में सब आ जाता है। एक मिनट मैं देखता हूँ। मेरे को ये भेजेगी बजाज का, लेकिन इसमें तूने पूरा चार्ट मिक्स वाला है, ऐसा वाला एक पेज है। सुनील भाई थोड़ा सा जरा धीरे बात करो ना, वैसे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। देखिए मैं किसी का कॉर्बी का लॉगिन कर रहा हूँ तो फॉर्म का फर्स्ट पेज भेजना। हाँ फर्स्ट पेज आपने वो देखना, मैंने हाँ देखा, ओपन किया नहीं, किया। और इसमें मेल बैक में 205 नंबर है। और यहाँ आपको यहाँ एक साथ आपको डेट सेट करने के लिए देगा। अच्छा, 2-3 साल का दे सकते हैं यहाँ 2-3 साल का आपको जब को चाहिए यहाँ मिल जाता है। तो इशू आपको कैंप में होता है, जो कि कैंप नहीं देता, बाकी यहाँ होता है। आपको मार्च 22 तक का ही डेटा मिल पाएगा। एक मिनट इसमें 42 मंथ भी था, अब 44 मंथ की जा रही है थोड़ा। हाँ 44 मंथ नहीं है, 8.0 का है। मार्च 22 तक का डेटा आपको मिलेगा सिस्टम पे। देखा मार्च 22 तो कर जैसा
यहाँ से मार्च 22 तक का डेटा आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको ऑल पर सेलेक्ट करना है, 32 मंथ देगा, नीचे 44 मंथ। सेम आपको ऑल सेलेक्ट करके मेल आईडी और डीबीएफ फॉर्मेट में और यहाँ पासवर्ड डाल के 9 डिजिट का आपको रिक्वेस्ट करना है। विनयची पण आहे. मगर मैं मैन्युअली जो विनयची पण सांगितलं. ब्रोकरेज डालूंगी उतने का ही हम्म। दिखेगा ना, अगर मैंने एफएमपीज वगैरह इसका नहीं डाला। हाँ तो वो नहीं जो नहीं डालोगे तो वो नहीं दिखेगा ना। इसका देख ऐसा फर्स्ट पेज रहेगा, देख इधर। तो यहाँ पहले आपको डालने के बाद वो फाइल अपलोड करना है, रेट अपडेट करना है, फिर ये कैम्सा और कार्बी का ब्रोकरेज फाइल अपलोड करना है, फिर आपको रिपोर्ट में जाके ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट में ये ब्रोकरेज रिकंसिलिएशन समरी, यहाँ मैंने बता दिया आपको स्ट्रक्चर। फिर यहाँ आपको अपरेंट ब्रोकरेज स्टेटमेंट कितना आया वो दिखेगा, ट्रेल है तो कितना है, आउटस्टैंडिंग आपको रिकंसाइल हो जाएगा। कि सपोज किसी एमसी में आपको 1 रुपया 20 पैसा मिल रहा है और आपने डाला हुआ है वहां से आपको 80 पैसा ही मिल रहा है, तो आपको सिस्टम बताएगा कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना पैसा नहीं आया। ओके। और कोई क्वेरी मैम? सो मैं जब तक काम नहीं करूंगी मैं कंफ्यूज रहूंगी, मुझे लगता है। मैं ये जो हमने जो डिस्कशन किया ना, ये मैं लिंक बना के आपको वीडियो शेयर भी कर दूंगा। तो कुछ रहेगा तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, या तो फिर नेक्स्ट कुछ रहेगा तो अरेंज कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, पहले फाइल देखती हूँ। फाइल जब भी मेरे पास हाथ में आएगी ना, हाँ तो फिर वो फाइल आपसे अपलोड करवा लेती हूँ। अपलोड आप सेम वही सुनिए, आप पहले एक बार रेट आप ले लो, रेट कार्ड, और ये हमने एक्सेल जो हाँ। बताया है वो एक्सेल आप पहले एक्सेल अपलोड करो, या तो हाँ। मैनुअली करके एक एक करके यहाँ से। मैं रिपीट करता हूँ, प्लस पे क्लिक करके ना यहाँ एक एक हाँ। एमसी सिलेक्ट करो आप, और जो भी रेट है आदित्य बिरला एक्सिस, या तो प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लो, या तो एक्सेल में अपलोड कर लो। एक चीज चाहिए ना, तो एक सैंपल के लिए कोई भी कंपनी का जिसमें ज्यादा आपका काम हो, तो उसका अपलोड करके एक बार चेक कर लीजिए, प्रॉपर आ रहा है तो फिर आप सब पे मेहनत करके पूरा प्रॉपर तरीके से कर लीजिए। अगर कोई आपको समझना है कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक करके मैं दे देता हूँ आपको। अभी ये मेरा ओपन किया कि आपने आपका ओपन किया है? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपका ओपन किया है, देखो आपके सिस्टम में ही है। हाँ, तो मेरा एम दिखाइए कितना है। 1 मिनट। ऐसा आ रहा है ना, पर वैसा नहीं दिखा रहा है जैसे फॉर्म पे पहले था। एम बिल डाउन प्रोसेस, एंड पे जाने का फर्स्ट पेज ये आपका है। फर्स्ट पेज ऐसा वाला है, 466। ओके। और याशिका शिंदे का रिपोर्ट निकालिए जरा, उन्होंने किया कि नहीं सॉल्व, मेरे को वो मैटर देखना है। उनको एवरी टाइम बता रही हूँ। क्या नाम है? याशिका शिंदे, याशिका आर शिंदे। शिका आई आई। नहीं नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, याशिका नहीं आ रहा। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। अरे इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, छोटा दिख ही नहीं रहा है। हाँ देखिए, हाँ, अभी इसने इन्वेस्ट को आया है क्या, ऐड हुआ है क्या? मैंने लास्ट टाइम भी बताया उसमें। नहीं है ना? नहीं दिख नहीं रहा है मुझे। निकल गया ना इन्वेस्ट को? आई थिंक नहीं है उसको। हाँ, वो क्या हुआ, माइनर है, उसके अकाउंट में पूरा मेरा अमाउंट दिख रहा था। हाँ, कि इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि जो पैन नंबर सिस्टम से आया होगा वो मेजर का आया होगा। माइनर है ना वो, तो मेरा गार्डियन में मेरा पैन नंबर है ना।
हाँ तो आपके नाम में मैप गलती से वो किसी और मैप हो गया रहेगा, अभी अब आपने बोला होगा ट्रांसफर कर दिया रहेगा। अच्छा ओके। तो ये डेटा कब करते हैं ये लोग अपलोड? डेटा तो आप लोग डेली बेस पे होता है ना। डेली बेसिस पे होता है? हाँ हाँ, डेटा डेली बेस पे होता है। सुनिए ना, आपको ज्यादा पता रहेगा, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ये रिपोर्ट्स है ना ऐसे चाहिए। मेरी लार्ज कैप में 3 स्कीम है, मेरी मिड कैप में 2 स्कीम है, स्मॉल कैप में यहाँ पे कैसे अल्फाबेट आ रहा है। मुझे अल्फाबेट नहीं चाहिए। अच्छा एक मुझे मिनट। कि इन्वेस्टर को समझ में आना चाहिए, चलो उसने लार्ज कैप में 3-4 स्कीम लेके रखी है, यहाँ पे इतनी लेके रखी है। इंडेक्स में इतनी सारी इंडेक्स फंड लेके रखे हैं। अगर आप इसका ही देखोगे तो इसके पास 3-4 इंडेक्स अलग है। अभी ये कैसे अल्फाबेट है ना, वैसे नहीं चाहिए मुझे। हमारे इन्वेस्टर को वैसे आदत हो गई है देखने की। एक मिनट, मैं समझ तो गया आपकी बात। हम्म। ये आपको बताता है इक्विटी रिसर्च फंड में ये है, इक्विटी फ्लेक्सी में है, ये इंटरनेशनल में, ऐसा इस तरह बताता है। हाँ ओके। और इसकी टोटल्स कहाँ पे बताते हैं ये? एक मिनट। नीचे ये इक्विटी में पड़ा हुआ है या डेप्ट में पड़ा हुआ है या हाइब्रिड में पड़ा हुआ है, टोटल ये बताता है आपको। हम्म। यही सेम रिपोर्ट आपको तो चाहिए जो आप बोल रहे हो। हाँ, ये इसका करंट वैल्यू इतना है 12 लाख। और प्रिंसिपल वैल्यूज कहाँ पे लिखी है इसकी? आई थिंक सो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लिखी है। उसने कितना एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट किया वो। ठीक है, चालेल मग त्यांना सांग. तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है वो। नहीं। हो. ठीक आहे, चालेल. एक रिपोर्ट ठीक है, ये रिपोर्ट ये आप देख लीजिए। ये कहाँ पे प्रोफुले असोट एलोकेशन था, मगर मुझे ना उनको प्रिंसिपल और वैल्यूज कितनी हुई वो बतानी रहती है ना, उसके लिए। मैंने इसका पाथ आपको भेज दिया व्हाट्सएप पे। ये रिपोर्ट में निकाल रहा हूँ, शायद ये आपको यूजफुल आ जाएगा। चलो सबका निकाल देते हैं, पूरे फैमिली का, no issue। याद आ रही है तो मिलके दिखेगा कैसा, तो पीछे देखेंगे तो दिखेगा ना. किसको याद आ रही है? और आपको आज देखा नहीं ना. किसने? प्रकाश हो आजा देख। देखने आया था, आपका किसी का ध्यान नहीं. आजा बोल। फिर आज तक आजा आजा, उसको ड्राई फ्रूट खिला। कंसीडर एक्टिव फोलियोज। हाँ मुझे ना ये रिडीम फोलियोज नहीं चाहिए, उनको वो आदत नहीं है रिडीम फोलियोज देखने की। नहीं तो रिडीम नहीं निकाल रहे हैं, आपको चाहिए तो हम देते हैं। पीने वाला है. देखिए ये मैं जो दे रहा हूँ आपको, यहाँ आपको पूरा पोर्टफोलियो देता है, लमसम इन्वेस्टमेंट कितना है, एसआईपी कितना है, स्विच इन एंड स्विच आउट कितना है, रिडम्पशन, विड्रॉल कुछ हुआ है, आउट हुआ है, डिविडेंड, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट ABCDEF बताता है, उसके सामने मार्केट वैल्यू क्या है, पूरा फैमिली का निकाला है। तो नेट हाँ गेन हाँ, आया आपका, ये नेट गेन आया। फैमिली में तो 2 ही रिटर्न जन दिख रही है। हाँ वही 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 पूरा फैमिली का। बस। आपने को लेसिका का बोला था, मैंने आपका भी निकाला हुआ है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ हम्म, फंड कैटेगरी वाई है, इलेक्ट्रिक फ्लेक्सी कैप सब आपको यहाँ दिख रहा है। इस हिसाब से यही हाँ आपको सबसे ऊपर ही पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है, यही। हाँ, प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट ठीक है, और
मार्केट वैल्यू। फिर इक्विटी में टोटल कितना है, लिक्विड में कितना टोटल, हाइब्रिड में कितना टोटल, यहाँ भी बताता है। फिर यहाँ हाँ। सिस्टम में स्कीम वाइज समरी हम देते हैं पर्टिकुलर स्कीम का। स्कीम वाइज समरी हर एक स्कीम का आपको दिखाते हैं। होल्डिंग पैटर्न में क्या है, होल्डिंग पैटर्न भी नॉमिनी कौन है वो हम भी दिखाते हैं। यहाँ पोर्टफोलियो समरी दिखाते हैं। बीच में हमने 5-6 रिपोर्ट मिला के एक ही रिपोर्ट बनाया है कि अगर आपको लगता है कि ये बराबर नहीं है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ गेन लॉस भी समरी हमने इसी रिपोर्ट के अंदर दे दिया हुआ है। अच्छा, कैपिटल गेन अलग से कहाँ से निकलता है आपके यहाँ पे, निकालते अगर हैं इन्वेस्टर को नो भेजना इश्यू, है तो? नो इश्यू, निकालते हैं। एक्टिव, ये एक्टिव सिप है। हाँ, ये एक्टिव लॉन्ग टर्म बराबर। रिडम्पशन अवेलेबल है तो आपको बताएगा। अगर किसी का पड़ा हुआ है 3 साल के ऊपर हो गया तो कौन सा है ये आपको बताएगा। हाँ हाँ। और एसेट एलोकेशन लास्ट में बताता है आपका, वही जो मैंने उसमें दिखाया वो यहाँ आपको बताता है। और नीचे फंड वाइज और पोर्टफोलियो एलोकेशन बताता है। ये आपको एक्सपोजर बताएगा किस किस हाँ कंपनी में पैसे लगे हुए हैं। तो ये रिपोर्ट एक निकालोगे तो सारा आपका कंफ्यूजन जो मल्टीपल रिपोर्ट आप देखते हो इसमें सब हाँ। आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ये कहाँ पे एसेट एलोकेशन नहीं था, ये कहाँ पे था? ये आपका ये पाथ है रिपोर्ट में, क्लाइंट रिपोर्ट, म्यूचुअल फंड, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो चार्ट। कंप्रेस पोर्टफोलियो चार्ट। ठीक है, नोट कर लिया आपने। हाँ वही। और आपका वापस क्लाइंट रिपोर्ट में ही आप जाओगे तो आपको हाँ नीचे कैपिटल गेन, हाँ, कैपिटल गेन, ओके। यहाँ आपने किसी का रिडम्पशन किया है तो यहाँ आप दे सकते हो। मेरा ही डाल दो, चलो देख लेते। ठीक है, 23-24 ना। 23-24। हमने हमने 2 ऑप्शन दिया है, आपको जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपका जितना आपने रिडम्पशन किया है वो आपको बताता है। अगर सपोज दैट कोई कस्टमर है जो आपको बोल रहा है कि मैं अगर आज रिडम्पशन करूंगा तो मुझे कितना कैपिटल गेन आएगा मुझे बता सकते हो आप। हमने यहाँ दिया हाँ है हाँ। कंसीडर कंसीडर प्रोविजन बताया है हमने, प्रोविजनल बताया अच्छा। है। ये सब फोलियो दिया है, उसके सामने आपको अमाउंट डालना होगा कितना आप रिडम्पशन करोगे। अगर टोटल चाहिए तो टोटल के ऊपर क्लिक करोगे, सब अमाउंट सिस्टम पर ले लेगा, आपको बता देगा कैपिटल कितना हो रहा है। अच्छा, वो रहने दीजिए, मुझे जितना हुआ वही दिखाई। हाँ अच्छा, वही। मैंने फ्यूचर का भी डाल सकती हूँ मैं, ऐसा हाँ हाँ, बोल रहे हो फ्यूचर आप? जैसे अगर आपने बोला, किसी ने बोला कि आज अगर मैं कल करूंगा तो कितना आपको आएगा, तो आप बता सकते हो आएगा। ये आपका लॉन्ग टर्म गेन आपका ये आपको दिखा रहा है। हम्म। एक एक स्कीम का ऊपर हम रिडम्पशन बताते हैं, किस तारीख में रिडम्पशन हुआ है पर्टिकुलर। कोटक ग्लोबल का आपने 29 सितंबर 23 को किया, उसके सामने अगस्त में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ हम एक एक करके दिखाते हैं। अच्छा। SIP था, SWP था, तो स्विच आउट और STP भी रिडम्पशन में ही काउंट होता है। हाँ। ये आपको यहाँ दिखाते हैं। इसका पाथ वापस में रिपीट कर दूंगा। इसका पाथ यही है, रिपोर्ट में, क्लाइंट रिपोर्ट में, म्यूचुअल फंड में, कैपिटल गेन रिपोर्ट। कैपिटल गेन। हम्म। ठीक है मैम। चलेगा, मुझे पहले खुद को करना पड़ेगा, उसके जी सिवा मैं आपको सवाल नहीं पूछ सकती हूँ अभी, क्या सिर्फ सुन के ले सकती हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए, वापस कुछ रहेगा तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलेगा। ओके। ओके। थैंक यू।